हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, राइट। एज वी नो डैट एरर्स आर मिस्टेक्स और बग्स इन अ प्रोग्राम. Errors may be made during the creation of a program by the programmer. The act of removing these mistakes from the program is known as debugging. The types of errors displayed at different stages of a program are कौन कौन से होते हैं? सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकिंग एरर एंड लॉजिकल एरर्स. सो जैसे कि आप सबको पता है कि एरर्स क्या होते हैं. एरर्स वो मिस्टेक्स होती हैं या वो छोटे छोटे बग्स होते हैं जो एक प्रोग्राम में आते हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है और आपको आउटपुट शो नहीं हो पाता है, राइट. ये एरर्स तब आते हैं जब एक प्रोग्रामर अपने कोड को लिख रहा होता है या राइट कर रहा होता है, राइट. सो इन्हीं एरर्स को फाइंड आउट करके उनको ठीक करना, इसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग, राइट. सो आपको हमेशा से याद रखना है, एक बग होता है, एक एरर या मिस्टेक, और डीबग होता है उसको ठीक करना. सो कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं? सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकिंग एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स. सो सबसे पहले आता है सिंटेक्स एरर. द जॉब ऑफ द कंपाइलर इज टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड एंड द सिंटेक्स एरर्स आर आल्सो रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर. सो एक कंपाइलर का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि जो भी सोर्स कोड आपने लिखा है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना और सिंटेक्स एरर को रिपोर्ट करना. अगर उसमें कोई सिंटेक्स है, जैसे कि अगर कोई कॉमा की मिस्टेक है या सेमी कॉलन की मिस्टेक है या आपने कुछ सिंटेक्स गलत लिखा है किसी चीज़ का, राइट, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो वो आपको एरर शो करेगा. सो इन चीज़ों को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर्स. द सिंटेक्स एरर्स अकर व्हेन द रूल्स ऑफ राइटिंग द लैंग्वेज आर वायलेटेड. सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिंटेक्स एरर तब आते हैं जब आपने किसी प्रोग्राम के कोड को लिखने में कोई मिस्टेक कर रही हो, राइट, कि उस जो प्रोग्राम का सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनमें अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी, उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की होगी, तब जाके आपका सिंटेक्स एरर आता है, राइट. सो ये एक एग्जांपल है एक सिंटेक्स एरर की. हैश इंक्लूड आई यू स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यो डॉट एच, वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, सी आउट, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, गेट सी एच, राइट. So this program will not compile successfully since the statement this is my first program in C++ is not terminated with semicolon. So जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्टेटमेंट्स होती हैं C++ में उसको आपको टर्मिनेट करना पड़ता है एक सेमीकॉलन के साथ. अगर आपने सेमीकॉलन नहीं लगाया तो आपको सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा और आपका प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, राइट. सो इसमें क्या मिस्टेक है सिंटैक्स एरर की कि सी आउट दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++ के बाद आपका सेमीकॉलन आएगा, राइट. सो ये छोटे छोटे जो मिस्टेक्स होती हैं ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट. नेक्स्ट आता है आपका लिंकिंग एरर्स. सम एरर्स कैन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्पेल द वर्ड मेन एज मेन, राइट. सो कुछ ऐसे भी एरर्स होते हैं जो ड्यूरिंग लिंकिंग, जब आप लिंक कर रहे होते हैं किन्हीं प्रोग्राम्स में कुछ लिंक कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने वॉइड मेन लिखना होता है, राइट, मेन फंक्शन, तो आप एम की जगह एम स्मॉल की जगह एम कैपिटल लिख दोगे, राइट. तो इन चीज़ों के जो एरर्स होते हैं वो लिंकिंग एरर्स होते हैं. इसमें प्रोग्राम तो कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा, बट जब आप इसको लिंक करोगे, राइट, सो जो लिंकिंग विंडो होगी वो एरर डिस्प्ले करेगा, राइट. द मैसेज विंडो विल डिस्प्ले लिंकिंग एरर्स अनडिफाइंड सिंबल मेन. क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारा मेन फंक्शन स्मॉल एम ए आई एन होता है, राइट, ना कि कैपिटल एम ए आई एन. सो ये डिस्प्ले एरर शो, लिंकिंग एरर शो करेगा कि अनडिफाइंड सिंबल मेन का यूज़ किया गया है यहाँ पे. द प्रोग्राम मस्ट फाइंड अ फंक्शन मेन इन सी प्लस प्लस विदाउट विच एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विल नॉट बी क्रिएटेड. जो प्रोग्राम जो होता है उसको ये मस्ट है कि उसको एक मेन फंक्शन चाहिए ही चाहिए सी प्लस प्लस में, विदाउट विच एन एग्जीक्यूटिव फाइल विल नॉट बी क्रिएटेड, जिसकी वजह से कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है सी प्लस प्लस में वो क्रिएट नहीं हो पाती है, राइट. नेक्स्ट आता है रन टाइम एरर्स. अ रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. इट इज़ कॉज्ड ऑफ सम इलीगल ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस और इनअवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड और रिक्वायर्ड कनेक्शंस ऑफ द प्रोग्राम. एग्जाम्पल दीज एरर्स इंक्लूड डिवाइड बाय ज़ीरो एरर, स्टैक ओवरफ्लो एट्सेट्रा. रन टाइम एरर्स कब आते हैं? ये एरर्स तब आते हैं जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, राइट, कि जैसे कि जब आपने कोड वगैरह लिख लिया सब, सो आपको कोई भी एरर नहीं है, बट जब आपने उसको अपने प्रोग्राम को रन किया और जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो उस टाइम पे आपको अगर कोई एरर थ्रो होता है तो वो रन टाइम एरर होता है, राइट. इट इज़ कॉज्ड ऑफ सम इलीगल ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस और इनएबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड और रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ द प्रोग्राम. एग्जाम्पल दीज, इसमें क्या, इस ये कब कब जब भी आपने कोई इलीगल ऑपरेशंस परफॉर्म किया होगा
या ऐसी कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने रूल को ब्रेक करा होगा, राइट। जैसे कि जो रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हो, राइट, तो वो अनडिफाइंड वैल्यू शो करते हैं, या उसको आप इन्फिनिटी भी बोलते हो, राइट। सो अगर आपने स्टैक क्रिएट किया और स्टैक्स ओवरफ्लो हो गए, यानी कि उन स्टैक्स की वैल्यू अगर आपने 3 डिफाइन किए तो आपने अगर स्टैक की वैल्यू 4 वहाँ पे शो हो रही है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं स्टैक ओवरफ्लो में, राइट। लास्ट इसमें आता है लॉजिकल एरर्स। दीज टाइप्स ऑफ एरर्स रिमेन इन द प्रोग्राम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एरर्स। सो ना केवल सिंटैक्स और सिमेंटिक्स एरर्स ही एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोकते हैं, बट लॉजिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं जिससे आपका प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन होता ही होता है, बट अगर आपने कोई लॉजिकल मिस्टेक की है, सपोज़ आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको दो नंबर्स को प्लस करवाना है, राइट, और अगर आपने लॉजिक में ही गलती लिखी है, अगर आपने नंबर 1 माइनस नंबर 2 लिखा है, तो वो बजाय प्लस करवाने के वो उसको माइनस करवा देगा, राइट। तो ये होगी लॉजिकल, कि आपने लॉजिक ही गलत लगाया, राइट। इसमें प्रोग्राम आपका कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई आपके एरर, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, कोई आपका कुछ नहीं आएगा, इसमें खुद इंसान ने जो लॉजिक लगाया उसी में गलती आएगी, राइट। इसको आप बोलते हो लॉजिकल एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है करेक्टर बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, राइट। सो इसमें कौन कौन से करेक्टर बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं? दो हमारे इसमें फंक्शन होते हैं, एक होता है गेट कैर और दूसरा होता है पुट कैर, राइट। द गेट कैर फंक्शन रीड्स अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। सो गेट कैर फंक्शन क्या करता है? सिंगल करेक्टर जो भी आपने टाइप करा होता है, राइट, उसको रीड करता है फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, राइट, यानी कि कीबोर्ड वगैरह जो भी आपके आते हैं। इट इज़ अ बफर्ड फंक्शन, ये बफर्ड फंक्शन है। इसकी एग्जांपल आती है, इट इज़ डिज़ायर टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड इन ए करेक्टर वेरिएबल सी एच, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी यूज। सो कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें यूज़ होती हैं फॉर रीडिंग अ सिंगल करेक्टर? कैर सी एच सेमी कॉलन टर्मिनेट सी एच इक्वल टू गेट कैर, राइट। सो सी एच की जो भी वैल्यू होगी ये एक एक सिंगल करेक्टर को गेट कैर के थ्रू रीड करेगा, राइट। द फर्स्ट स्टेटमेंट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल सी एच, इसमें हमने एक वेरिएबल करेक्टर डेटा टाइप का डिक्लेयर किया सी एच से, और सेकंड स्टेटमेंट में हमने उस करेक्टर की सिंगल वैल्यू को रीड किया थ्रू गेट कैर फंक्शन, राइट। नेक्स्ट आता है पुट कैर। द फंक्शन पुट कैर इज यूज टू सेंड अ सिंगल करेक्टर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल, द करेक्टर टू बी डिस्प्लेड ऑन द वीडियो स्क्रीन इज इंक्लूडेड एज एन आर्गुमेंट to the putchar function as ch equals to a putchar ch terminate, right। सो putchar फंक्शन क्या करता है? ये यूज़ होता है एक सिंगल करेक्टर को सेंड करने के लिए एज एन आउट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, राइट। सो गेट कैर क्या करता है? एक करेक्टर को रीड करता है, जो भी आपने इनपुट डिवाइस पे आपने इनपुट डाला होगा उसको रीड करता है, और पुट कैर क्या करता है? उस सिंगल करेक्टर को सेंड करता है टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की, ताकि वो आउटपुट पे शो हो, राइट। और जो भी आपकी स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे शो होगा वो एज एन आर्गुमेंट इंक्लूड होगा पुट कैर फंक्शन में, राइट। सो इसमें स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे? सी एच इक्वल्स टू ए, आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा, उसके बाद पुट कैर सी एच, राइट। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। सो पहले आपने पढ़े करेक्टर बेस्ड, अब आएंगे आपके स्ट्रिंग बेस्ड। स्ट्रिंग्स, द टू फंक्शन गेटस एंड पुटस आर डिफाइंड इन द stdio हेडर फाइल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप डिक्लेयर करते हो हेडर फाइल, उसमें दो इनपुट आउटपुट फंक्शंस आते हैं बेस्ड ऑन योर स्ट्रिंग। एक आता है गेटस, सेकंड आता है पुटस। गेटस होता है, दिस फंक्शन इज एन इनपुट फंक्शन। गेटस जो फंक्शन है वो एक इनपुट फंक्शन होता है। इट इज़ यूज टू रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, जो भी आपने कीबोर्ड से इनपुट डाला होगा या आपने टाइप किया होगा वो स्ट्रिंग को रीड करता है। ये भी एक बफर्ड फंक्शन है, राइट। इट विल रीड अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग को रीड करता है जो भी आपने करेक्टर डाला होगा। इट विल मार्क नल करेक्टर स्लैश ज़ीरो इन द मेमोरी एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन यू प्रेस एंटर की। और जब भी आप अपने सारे स्ट्रिंग्स लिख लोगे उसके बाद एक स्लैश ज़ीरो, यानी कि जिसको आप नल करेक्टर बोलते हो, वो मेमोरी की एंड में, स्ट्रिंग की मेमोरी के एंड में डाल देता है, राइट, जब आप एंटर प्रेस करते हो। इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसे आएगा? गेट एस ब्रैकेट में वी टर्मिनेट वेयर वी इज़ अ करेक्टर टाइप वेरिएबल। एक कोई भी वेरिएबल आप वी एस ए बी सी कुछ भी आप हो सकता है, करेक्टर टाइप वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हो उसके बाद आप गेट एस लगा के उसको ब्रैकेट में डिफाइन कर देते हो, राइट। कैर एम एन 80 गेट एस एम एन, राइट, यानी कि करेक्टर एम एन आपने डिफाइन किया जिसकी लेंथ 80 होगी,
और आपने गेट एस फंक्शन लगा के उस एम एन की वैल्यू रीड कर दी, राइट। नेक्स्ट आता है पुट एस फंक्शन। दिस फंक्शन इज, ये एक आउटपुट फंक्शन है, ये आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है, राइट। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग इनपुट बाय गेट एस फंक्शन ऑन द स्क्रीन। जो भी गेट एस फंक्शन के थ्रू आपने एक इनपुट करवाया होगा उसको ये डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन पे, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट मैसेज ऑन द प्रोग्राम सिंप्लिसिटी। ये टेक्स्ट मैसेज भी शो करवाने के लिए यूज़ होता है, राइट। दिस फंक्शन अपेंड्स अ न्यू लाइन स्लैश एन करेक्टर टू द आउटपुट। ये एक न्यू लाइन यानी कि स्लैश एन जिसको आप बोलते हो, जिसको आपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में यूज़ भी करा था, ये अपेंड करवाते हैं यानी कि ऐड करवाता है एक न्यू लाइन करेक्टर के जब भी आउटपुट आपका आता है, राइट। सो इसका क्या सिंटेक्स है, गेट एस वी टर्मिनेट, पुट एस वी टर्मिनेट, और इसका एक और है पुट एस, जो भी आपने टेक्स्ट में लाइन लिखनी होगी, राइट, वो उसको प्रिंट करवा देगा। सो यहाँ पे भी जैसे बताया कि वी इज़ ए करेक्टर टाइप वेरिएबल, राइट। सो ये एक प्रोग्राम है जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करवाया हुआ यूज़ ऑफ गेट एस एंड पुट एस फंक्शन, राइट। हैश इंक्लूड आई यू स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये भी एक हेडर फाइल है। वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन, करेक्टर नेम 30 लेंथ, इसकी लेंथ आपने 30 रखी, राइट। सो सबसे पहले पुट एस फंक्शन में आप इनपुट करवाओगे, राइट। एंटर योर नेम, ये आपने प्रिंट करवाया, डिस्प्ले करवाया। उसके बाद गेट एस नेम, जो भी आपका नेम आएगा, राइट। देन अगेन पुट एस फंक्शन का यूज़ करके द एंटर नेम इज़, जो भी आपने नेम एंटर करवाया होगा पुट एस नेम की, उस नेम को आप स्क्रीन पे शो कराओगे, राइट। सो गेट एंड लास्ट में गेट सी एच, ताकि वो उसका वेट करे आपके आउटपुट का, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सो हम नेक्स्ट क्लास में